अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 1 जुलाई 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो करंटली बीटीसी ट्रेड हुआ तकरीबन $18,900 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर, तो प्रीवियसली जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों को कहा था कि मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन को $20,000 के लेवल तक आता हुआ देखें, क्योंकि जब मैंने तब वीडियो बनाई थी तब बिटकॉइन तकरीबन $20,200 के लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा था। तो वैसे ही हुआ, बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आई है और $20,000 के लेवल को बिटकॉइन ने काफी देर एक अच्छी सपोर्ट के तौर पे यूज किया है और बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर भी गई है तकरीबन $20,400 के लेवल तक। लेकिन कल के दिन के अंदर हम लोगों ने देखा कि बिटकॉइन की वैल्यू के अंदर एक क्रैश आया और बिटकॉइन की वैल्यू यहाँ पे नीचे आई है तकरीबन $18,900 या $19,000 के लेवल तक। और इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि अगर बिटकॉइन $20,000 के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर 1 से 2 कैंडल्स अगर जिससे नीचे बंद करता है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन के अंदर ये क्रैश देखें और बिटकॉइन की वैल्यू यहाँ पे $19,000 के लेवल तक आए। तो इस वक्त ये जो सा $18,900 से लेकर $19,000 का लेवल है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो सी कैंडल है ये अगले चंद घंटों तक ये बंद होगी। यहाँ पे आप लोग टाइम देख सकते हैं कि तकरीबन 4 घंटे 46 मिनट के बाद ये वाली कैंडल बंद होगी। तो अगर ये वाली कैंडल अगेन मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो सी कैंडल है वो अगर $18,900 या $19,000 से अबव बंद होती है, तो अगला जो सा महीना शुरू होगा उसके अंदर हम लोग अगले चंद दिनों तक थोड़ा बहुत रेड रन दिखाता हुआ देख सकते हैं, लेकिन अगले महीने के अंदर ओवरऑल एक ग्रीन रन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर। मतलब कि जुलाई के मिड तक हम लोग एक काफी अच्छा ग्रीन रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाली जो सी कैंडल है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ये $18,900 या $19,000 से नीचे बंद हो जाती है, तो फिर हम लोग एक क्रैश जो है वो दोबारा से देख सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर, और फिर मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को $17,000 या $16,000 के लेवल तक भी अगले महीने के तरफ आता हुआ देखें। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो सी अगली कैंडल होगी, आप लोगों ने उसके ऊपर नजर रखनी है कि वो वाली कैंडल किस लेवल के ऊपर बंद होती है, क्योंकि अगेन वो वाली कैंडल जिस लेवल के ऊपर बंद होगी मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर भी वो वाली कैंडल उसी लेवल के ऊपर बंद होगी। और अगेन मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो सी कैंडल अगर $18,900 से नीचे बंद होगी, तो हम लोग एक क्रैश देख सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर। तो इस वक्त अगर आप लोगों को यहाँ पे बिटकॉइन का कंसोलिडेशन लेवल बताता चलो, तो करंट जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है वो $18,900 से $19,000 तक का लेवल बना हुआ है। करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे बिटकॉइन का वो है $19,400 तक का लेवल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बिटकॉइन की वैल्यू $19,400 से नीचे आई, तो फिर $19,400 के लेवल को उसने एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज किया और उसके बाद बिटकॉइन की वैल्यू नीचे ही आई है। तो अगेन $18,900 का लेवल और $19,000 का लेवल एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और आप लोगों ने 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो सी नेक्स्ट कैंडल होगी उसके ऊपर नजर रखनी है, और अगर वो वाली कैंडल अगेन इससे अबव बंद हो जाएगी, तो हम लोग एक ग्रीन रन कल के दिन से दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के पर। और अगर बिटकॉइन की वैल्यू अबव जाएगी तो सबसे पहले $19,400 तक का लेवल और फिर $20,000 तक का लेवल एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए, क्योंकि प्रीवियसली $20,000 का लेवल एक काफी अच्छी साइकोलॉजिकल सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था। तो अब $20,000 का लेवल एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे भी काम कर सकता है यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। लेकिन अगेन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी जो सी कैंडल है वो $18,900 से अबव बंद करे। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म, एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है स्पेसिफिकली बिटकॉइन के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को मार्केट से आउट कर लेना है यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कार्डानो के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हुआ था $0.44 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली भी जब मैंने अगेन इसके ऊपर वीडियो बनाई थी मैं तब भी मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि कार्डानो का जो सा मेन लेवल है जो कि इसको होल्ड करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, वो होगा $0.4 तक का लेवल। अगर तो कार्डानो $0.4 से नीचे चला जाता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, $0.4 से नीचे कैंडल्स बंद कर देता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे कार्डानो को $0.3 के लेवल तक भी आता हुआ देख सकते हैं।
तो अभी तो अगेन कार्डानो $0.4 से काफी ज्यादा अबव बंद हो रहा है, और अगर इसकी वैल्यू नीचे भी आती है तो फिर हम लोग देखेंगे कि $0.42 का लेवल, जो कि प्रीवियसली भी काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम किया था यहाँ पे कार्डानो के लिए, जब कार्डानो की वैल्यू 0.43 या $4 से नीचे आई थी। तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगर तो कार्डानो अपना जो ये करंट सपोर्ट लेवल है $0.44 इसको तोड़ देता है और इसकी वैल्यू से नीचे आ जाती है, तो फिर $0.42 से हम लोग ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखें यहाँ पे कार्डानो को। इसके अलावा कार्डानो के ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेज अगर ऑन करके दिखाता चलूं, तो प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि कार्डानो 21 और 50 ईएमए की लाइन से थोड़ा बहुत अबव ट्रेड हो रहा था, लेकिन अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से कार्डानो की वैल्यू 21 और 50 ईएमए की लाइन से नीचे आ गई है, और दोबारा से 21 ईएमए की लाइन सबसे नीचे आ गई है बाकी तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइन से। तो फिर अगेन मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग थोड़ा बहुत रेड रन दिखाता हुआ देखें, और अगर अब कार्डानो की वैल्यू नीचे आती है तो फिर $0.42 का लेवल एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे कार्डानो के लिए। तो कार्डानो का अभी जो सा सपोर्ट लेवल है $0.44, ये भी एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे प्रीवियसली भी यहाँ पे काम करता रहा है। यहाँ पे कार्डानो के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्डानो की वैल्यू अगर $0.44 के लेवल तक भी आती है तो यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करती है। लेकिन अगेन क्योंकि बिटकॉइन के ऊपर हम लोग एक क्रैश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर बिटकॉइन की वैल्यू नीचे आती है तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग कार्डानो की वैल्यू को भी नीचे आता हुआ देखेंगे। तो कार्डानो के ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताऊंगा, और आप लोगों के जो लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं वो बन रहे थे $0.44 के ऊपर, उसके बाद $0.42 के ऊपर, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $0.403 के ऊपर। और आप लोगों के जो एग्जिट पॉइंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे $0.43 के ऊपर, $0.45 के ऊपर। अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $0.48 के ऊपर भी इसको सेल आउट करके अपना एक काफी जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जो सा है वो आप जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो लास्ट में यहाँ पे बात करते हैं लूना के ऊपर, क्योंकि अगेन लूना के अंदर हम लोगों ने प्रीवियसली एक काफी अच्छा पंप बैक देखा, लेकिन प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो तब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इसको लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा रन दिखाता हुआ नहीं देख सकते हैं। तो अभी भी जो लूना की वैल्यू अबव गई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो सा ये रेजिस्टेंस है $2.66, जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर ही लगा के दिखाया था। उसी लेवल को उसने एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज किया, और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे दोबारा से नीचे आई है। करंट जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे फिर से लूना का वो है तकरीबन $2.04 के ऊपर। और अगर लूना की वैल्यू यहाँ पे नीचे भी आ जाती है, कि अगेन जिसके चांसेस हैं, तो फिर $1.92 और फिर इसके बाद 1.79 या $1.8 तक का जो सा लेवल है, ये वाला लेवल भी एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे लूना के लिए। और उसके अलावा लूना के जो से बाकी सपोर्ट लेवल्स होंगे वो तकरीबन $1.79 और उसके बाद तकरीबन $1.6 के ऊपर होंगे। तो ये हो गए मेरे नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर लूना। तो लूना के ऊपर भी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त ये तमाम मूविंग एवरेज से दोबारा से नीचे ट्रेड हो रहा है, और इस वक्त दूसरे 50 ईएमए की लाइन जो कि सबसे नीचे है सो फार, उससे नीचे आ गई यहाँ पे इसकी वैल्यू। तो अगर तो अगले चंद घंटों तक ये ऐसे ही रेड रन दिखाता रहता है तो हम लोग देखेंगे 21 ईएमए की लाइन जो कि फिलहाल 50 ईएमए की लाइन से अबव है वो भी से नीचे आ जाएगी, और फिर लूना की वैल्यू को हम लोग एक दफा दोबारा से $1.9 से लेके $1.7 के लेवल तक आता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर समहाउ लूना $2 से नीचे नहीं जाता और $2 के लेवल को अगेन अच्छी सपोर्ट के तौर पे यूज करता रहता है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि लूना की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले तकरीबन $2.2 का लेवल एक काफी हेवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, क्योंकि वहां पे 50 ईएमए की लाइन आ रही है, और फिर उसके बाद उसका जो सा मेन रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $2.37 तक का लेवल। तो लूना के ऊपर अभी भी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगा। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी शॉर्ट ट्रेड्स ही लेनी है यहाँ पे लूना के ऊपर से। और लूना के ऊपर आप लोगों के जो एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं यहाँ पे तकरीबन $2 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $1.9 के ऊपर, अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $1.8 के ऊपर। और आप लोगों के जो एग्जिट पॉइंट्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं $2 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $2.2 के ऊपर, अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर तकरीबन $2.4 के ऊपर भी लूना को सेल आउट करके आप लोग अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं अभी भी आप लोगों को लूना के ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी होगी। इसके अलावा आज के लिए यही कौन सा टोकन्स
कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।